जय हिंद साथियों। आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियल ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी रिलीज करी गई है। 9000 से ज्यादा वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आपको जिन जिन नॉलेज की जरूरत है फॉर्म को फिल करने के लिए, जिन जिन एलिजिबिलिटी की जरूरत है, जिन जिन बातों की जानकारी की जरूरत है, आज वाले इस वीडियो में उन्हीं चीजों पर डिस्कशन होगा। तो बिना किसी देरी के आप अगर इस वाले चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अच्छी लगेगी वीडियो तो बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, 9 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होंगे। ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है सिग्नल के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टोटल वैकेंसी 9000 से ज्यादा है। अभी मैं आपको सारा इंफॉर्मेशन इसी वाले वीडियो में दे देता हूँ। 9 मार्च से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, 8 अप्रैल तक चलेगा और एक दिन का समय रहेगा। अगर आप लास्ट पेमेंट डिटेल मॉडिफिकेशन अगर आप चाहते हो, कुछ गलती से कुछ भी फॉर्म पर फिल करते समय कुछ गलत हो जाता है तो मॉडिफाई कर सकते हो। 9 तक की डेट रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है ना सिग्नल के रूप में, लेवल 5 की वैकेंसी है। इनिशियल पे 29,200 है और 19,900 है टेक्नीशियल ग्रेड 3 की। ये है लेवल 2 की पोस्ट। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए लेवल 1 के लिए, ग्रेड 1 के लिए, और जो इसका है उसके लिए हम लोग अभी बात कर लेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले पेज पे। 18 से 36 साल की एज मांगी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले के लिए और 18 से 33 की एज है। सब कुछ डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो कि आपकी एज 18 हुई कि नहीं हुई, आप ओवर एज तो नहीं हो गए, तो उस पर भी इंफॉर्मेशन इसी वाली नोटिफिकेशन में बोला गया है। 1092 वैकेंसी है पहले ग्रेड के लिए और 8052 है। टोटल मिलाकर के 9144 वैकेंसी हो जाती है। लेवल 5 की वैकेंसी जो है ना 29,200, ये इनिशियल पे है, जबकि ये आपके पास इन हैंड आएगा अप्रोक्सीमेट 60,000 के आसपास। ये 60,000 के आसपास पहुंचेगा और जो 19,900 है ये 35,000 से 40,000 के आसपास आपको मिलेगा। 35 से 40,000, 35 to 40,000 के आसपास इन हैंड मिलता है। अब इस वैकेंसी में और क्या क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है इनके लिए, तो जरा बात करते हैं। ये जो है टेक्निकल ग्रेड 1 का 18 से 33 साल की एज और ये 18 से 30 साल की एज, ये काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से। इसी वाले साल 1 जुलाई से काउंट होगी। और अगर आप 18 पूरे हो चुके हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओवर एज बस 33 के ऊपर ना, जनरल वालों के लिए। बाकी जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, SC ST का, PWBD का या एक्स सर्विसमैन का, उनका रिजर्वेशन जैसे मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। 1 जुलाई से ये भी काउंट होगा जो थर्ड ग्रेड का था, उनके लिए भी 18 से 36 और 18 से 33 इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब अगर आप इसमें जानना चाहते हो कि किसको कितनी छूट मिल रही है, तो जनरल वालों के लिए जितना मैंने बताया 18 से 36, 18 से 33 वो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बट अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में। ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। बट अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, जनरल के रूप में ही काउंट होंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, 6 साल का है, 8 साल का है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अनरिजर्व में AWS में आते हैं या OBC में आते हैं या SC ST में आते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आप SC ST में है तो टोटल 8 साल की छूट मिल जाती है। मतलब जो टेक्निकल ग्रेड 1 में 36 साल की एज मांगी गई है वो 36 और 8 44 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। OBC से हैं तो 6 साल एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल जाता है, 36 और 6 42 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा रिजर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए अनरिजर्व वालों के लिए 10 साल की रिजर्वेशन है। OBC के लिए 19 है, OBC के लिए 13 है और SC ST के लिए 15 और ऐसे ही ये वाला रिजर्वेशन। तो ये तो हो गया पहले वाले वैकेंसी के लिए। लेवल जो 3 है, ग्रेड जो 3 है ग्रेड 3 के लिए, और लेवल जो 2 का है टेक्नीशियन ग्रेड में, उसमें भी सेम ऐसे ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा जैसे पहले वाले ग्रेड में देखने को मिला है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं कि अगर जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एज काउंट करने में, उनके लिए क्या है। उनके लिए नोटिफिकेशन में ही बोल दिया गया कि जो एज ग्रुप मांगी गई है 18 से 36, उनके लिए देख लीजिएगा अपर लिमिट जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर अनरिजर्व और EWS कैटेगरी में आते हैं, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1988 के पहले का ना हो तो मान लिया जाएगा कि वो 36 साल की एज के हैं। OBC की कैटेगरी के हैं तो 2 जुलाई 1985 से पहले का ना हो। SC ST में 2 जुलाई 1983 के पहले का ना हो। और अगर ऑल कैंडिडेट्स अपना डेट ऑफ बर्थ मिनिमम देखना चाहते हैं कि हम 18 साल के पूरे हुए कि नहीं हुए, तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई
2006 है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 जुलाई 2024 के हिसाब से 1 दिन कम पड़ जाएगा, 1 दिन छोटा हो जाएगा, 17-18 साल पूरा नहीं होगा, ठीक है। 1 जुलाई 2006 दोनों के लिए है। बाकी ये वाला आप देख लीजिएगा, 18 से 33 के लिए 2 जुलाई 1991 होना चाहिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में भी बोल दिया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए, और लिमिट लोअर लिमिट के लिए इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये वाला है एज कैलकुलेशन के लिए। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो कैटेगरी कम्युनिटीज है इनके लिए डॉक्यूमेंट्स या फी का जो रजिस्ट्रेशन फी रखी गई है वो कितनी है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जनरल के या ओबीसी कैटेगरी के, उन लोगों के लिए फीस है 500 एप्लीकेशन फी है। अगर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं एंड अदर रिजर्वेशन के तो 250 रुपए है। अब ये ईच लेवल के लिए है, मतलब अगर आप ग्रेड 1 का फॉर्म फिल कर रहे हो तो दोनों के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, लेवल 5 और लेवल 2 दोनों के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो दोनों बार 500 या 250 रुपए का पेमेंट लगेगा। इसमें क्या अच्छी बात होती है आरआरबी के एग्जाम्स में कि अगर कैंडिडेट्स अटेंड करता है सीबीटी और सीबीटी अटेंड करता है तो उसका जो एग्जामिनेशन फीस है वो रिफंड हो जाता है। जिस अकाउंट से पेमेंट आपने करा होगा, रजिस्ट्रेशन फी भरा होगा, उसी अकाउंट पर वापस आ जाता है अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होते हैं। अगर आप पहला टेस्ट देने जाते हो, पेपर देते हो, तो फिर आपका जो ये रुपया है वो वापस आ जाता है आपको उसी अकाउंट में, ठीक है। चलो इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो क्या होगा। तो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो 3 लेवल का होगा। पहले तो आपको एक सीबीटी टेस्ट देना होगा। सीबीटी मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमेशा रेलवे का रहता है। जब आप इस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में चूंकि ये टेक्नीशियन की ग्रेड है तो आंख वगैरह, फिटनेस वगैरह चेक करी जाती है। 6/6 का भी, 6/9 का भी, 6 ऐसे। तो ये वाली इंफॉर्मेशन होगी। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 3 लेवल में है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, डीवी है एंड फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है। इसके बाद क्या है भाई, अगर आप जानना चाहते हो कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो किस हिसाब से होगा, तो 90 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे का समय रहेगा और आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। ये रहेगा लेवल 1 के, ग्रेड 1 के लिए, जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है उसके लिए जिसकी एज है 18 से 36। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी बता देता हूं कि मतलब क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। निगेटिव जो मार्किंग रखी गई वो 1/3 है मार्क्स ईच रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। 1/3 हमेशा से रहा है, यूपीएससी का भी और रेलवे का भी। नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए होगा क्योंकि कई शिफ्ट में ये एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे बच्चे रहेंगे ऑल ओवर इंडिया के, तो कई शिफ्ट में जब पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन करा जाता है। जो हार्ड शिफ्ट होगा उसका नंबर थोड़ा सा घटाते हैं और जो इजी शिफ्ट हो जाता है उसका नंबर बढ़ाते हैं, तो फायदा सबको फिलहाल मिल जाता है। मिनिमम पास परसेंटेज जो एलिजिबिलिटी है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। मिनिमम ये परसेंटेज पहले से रख रखा है कि अगर आप इस सीबीटी एग्जाम्स में बैठते हैं, अपीयर होना चाहते हो, कट ऑफ के ऊपर आना चाहते हो, तो मिनिमम आपको 40% तो क्वेश्चंस करने होंगे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 30% है, मतलब इससे अगर कम पाते हो, इससे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो, 100 क्वेश्चन है, आपने 50 करा, उसमें बहुत से गलत कर दिए और आप 30 नंबर भी नहीं ला पाते हो, ओबीसी के कैंडिडेट है, तो आप सिलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे अनरिजर्व के लिए भी है, 40 नंबर तो कम से कम आपको चाहिए ही, 100 में 40 क्वेश्चन तो कम से कम सही होने चाहिए। बाद में देखेंगे कि कट ऑफ कितनी बनती है, कितनी जाती है, फिलहाल इतना तो बच्चे स्कोर कर ही लेते हैं जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं। The marks scored in CBT shall be counted for shortlisting of candidate for further stages of this recruitment process। मतलब सीबीटी का पेपर होगा तो जो कट ऑफ आएगी उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो जाना है, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी और फाइनल लिस्ट बनेगी इसी एग्जाम्स के बेसिस पर। ये बात यहाँ पर बोली गई है। सिलेबस में क्या है भाई, तो सिलेबस में आपके टोटल 4 चीजें हैं। सिलेबस में आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग है, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस है, मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, 15 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का, 15 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से रहेंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन मैथ भी आएगी, और जो 35 है ना ये बेसिक साइंस है, सामान्य जो विज्ञान होगा वो, थोड़े बहुत इंजीनियरिंग मतलब कैलकुलेशन बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर के, फिजिक्स में ज्यादातर वो वाले क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 35 और 35 नंबर का। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, इसी को देख करके कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है।
कोई इश्यू तो नहीं। बाकी सिलेबस में आपको डिस्कस कर दूंगा, चलो डिस्कस कर ही देते हैं। यहाँ पर जो सारे सेगमेंट हैं उनका सिलेबस भी दे दिया गया। सिलेबस ऑफ ग्रेड 1 के लिए, सिग्नल के लिए जनरल अवेयरनेस जो होगी इसमें ज्यादातर पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन जो रहेंगे 10 ही क्वेश्चन रहेगा, तो करंट अफेयर्स का सीन ज्यादा रहेगा। बाकी इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे। इंडियन पॉलिटी से और कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था से रहेगा, वो भी इंडियन से। इकोनॉमिकल इश्यूज, जो पर्यावरण से रिलेटेड इश्यूज होंगे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड लेवल पर हो। कुछ खेल से, स्पोर्ट्स से भी, और इसके अलावा जनरल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से, अगर वो करंट अफेयर से रिलेटेड है तो उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग में जो जो टॉपिक है वो आप पहले से भी पढ़ चुके हो, एनालॉजीज है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, मतलब ज्यादा टॉपिक्स दे रखे हैं टेक्निकल ग्रेड 1 में, जबकि इससे कम टॉपिक है टेक्निकल ग्रेड 2 में। ठीक है, तो रीजनिंग का जो टॉपिक है, एनालॉजी आप पढ़ते हो, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज पढ़ते हो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप जिसको आप ब्लड रिलेशन कहते हो, सिलोजिज्म होता है, जंबलिंग होता है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई है, इसके अलावा कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, मतलब जो आप कथन निष्कर्ष, कथन कारण, कथन पूर्वानुमान वो जो पढ़ते हो वो सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है सिलेबस में। बात करेंगे मैथमेटिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा हाई लेवल की कंप्यूटर नॉलेज नहीं पूछ रहे आपसे। मैथमेटिक्स के सिलेबस में पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स है, मतलब अगर आप अर्थमेटिक देखोगे तो अर्थमेटिक तो है ही, कुछ ऐसे इसमें चैप्टर्स होंगे जो आप नॉर्मल एसएससी बैंक या अनदर वनडे एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते हो, जैसे सेट है, इक्वल सेट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट है, सेट भी पूछे जाने हैं, वेन डायग्राम से रिलेशन क्वेश्चंस होंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे ना वो सेट थ्योरी से होंगे ज्यादातर। बाकी एडवांस्ड और अर्थमेटिक सबका कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, इस पर मैं डिटेल्ड डिस्कस करूंगा एक अगला से वीडियो बना करके, जब मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन में आपको मैथ्स की क्लासेस कैसे मिल रही हैं, कैसे प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का भी है यहाँ पे सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना एक एक चीजों को डिस्क्राइब करने में, तो सिलेबस पर अलग से वीडियो दे देते हैं। ठीक है, बात करूं अगर मैं जो ग्रेड 3 है उसकी वैकेंसी के लिए, तो उसमें भी आपको 1.5 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, उसका भी सेम प्रोसेस है, बस उसके सिलेबस में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उसके लिए टॉपिक्स कम दे रखे हैं। लेकिन जो ग्रेड 3 है, टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 है, इसके लिए जो सिलेबस है ना वहां पर पूछे जाते थे 5 टॉपिक से क्वेश्चन, यहाँ पर केवल 4 टॉपिक्स हैं। मतलब आपसे मैथ्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल साइंस से रहेंगे 40 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये नंबर कवर कर देगा आपका 40 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस के 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 नंबर के लिए हो जाते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग वही वाला है आपका जो 1/3 रहता है, और मिनिमम क्वालिफाई कितना होना चाहिए 40 30 25, वो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया सिलेबस पर डिस्कशन, आखिर हम लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको एलिजिबिलिटी से थोड़ा सा एलिजिबिलिटी नहीं पता कि हमारे पास ऐसी कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जिससे हम इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नए पेज पे आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट बड़ी, जस्ट 1 मिनट ओपन हो जाए ब्रो। बस 1 मिनट ब्रो, 1 मिनट। ओके, चलो जब तक ये पीडीएफ खुल रहा है तब तक मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए इसमें 2 टाइप की वैकेंसी, 3 टाइप की वैकेंसी। एक में सिर्फ आप अगर ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन में आपसे आपके पास में है साइंस बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड का मतलब है जियोलॉजी, बॉटनी या वो नहीं, साइंस में इसमें अगर आप फिजिक्स से ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएट हैं, तो जो 1092 वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, इसके लिए आप हो जाते हैं एलिजिबल। इसमें अगर आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटल और बीएससी कर रखा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट जो ऊपर के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ, चाहे इसका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिजिक्स भी हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी हो। इसके अलावा अगर बीई बीटेक है, 3 साल का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए फिजिक्स का साथ में भी अगर आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है, तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, फिजिक्स के साथ मैथ्स होता है, समटाइम्स केमिस्ट्री होती है, बट अगर फिजिक्स है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। बाकी अगर बैचलर डिग्री में बीटेक कर रखे हैं, बीई है, बैचलर इंजीनियरिंग, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो वैकेंसी है ना, जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 में 2 टाइप की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। एक होगा
जिसमें 10th के साथ में ITI मांग रखा, और एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें सिर्फ 12th पास मांग रखे हैं, बट 12th पास में ना साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में अगर आप PCM ग्रुप से 12th पास हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेबल हो। अब ये वाली वैकेंसी है उसमें टेक्नीशियल ग्रेड 2 है, एक SAT, उसी वाली वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो जिनका बैकग्राउंड 12th पास है वो लोग इसमें से टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए, ये जो SNT है जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो जो SNT वाली पोस्ट है ना, इसमें सिर्फ मांग रखा 12वीं पास हो साइंस ग्रुप से तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड जो 1 है उसके लिए बीटेक या ग्रेजुएशन में BSc चाहिए, मतलब BSc में फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन रही कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अब जरा बात कर लेते हैं कि अगर आप इनके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जाओगे कहाँ पे। जिस वाले चैनल पे है आप, इस पर डेली मेरी क्लास मिलती है आपको, रात में मैं आपको मिलता हूँ डेली 8 बजे और ये लाइव चलती है, ठीक है। मेरी मैथ्स की क्लास होती है रेलवे, स्पेशल रेलवे के लिए। हमने आपसे पहले भी बताया कि रेलवे इस बार इतनी तेजी से जागृत हुआ है कि आपको साल भर में 4 से 5 मौके दे रहे हैं नौकरी लेने के, और वैकेंसी भी अच्छी खासी आ रही है, मतलब और लेवल भी उसका अच्छा है, पे ग्रेड भी अच्छा है, तो क्यों ना इसी के लिए पूरी तरीके से लग जाया जाए। डेली 8 बजे आपको मेरी क्लास मिलेगी, इसके साथ में कंप्यूटर वाली क्लास आपको मिल जाती है 7 PM पे, ठीक है। 7 PM पे आप सबके सिलेबस में कंप्यूटर वाली भी क्लास है, रीजनिंग की क्लास भी होती है। अब ये सारी क्लास अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो इसके लिए तो एलिजिबल हो ही रहे हो, बट आप चाहते हो कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, और वो कंप्लीट सिलेबस एक साथ, इसके साथ साथ PDF भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाए। तो सारा कुछ जो एग्जाम कोच का एप्लीकेशन है ना, जो अपना एप्लीकेशन है एग्जाम कोच के नाम से, जिस YouTube चैनल पर हैं आप, इसी वाले चैनल का एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम कोच के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस वाले नंबर पे अगर आप डाउनलोड नहीं भी करते हो, कोई समस्या आती है तो चाहे कॉल कर लीजिएगा और चाहे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर है आपके लिए 73117488। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके सिर्फ बोल दीजिएगा कि मुझे रेलवे के लिए तैयारी करनी है और मुझे कोर्स चाहिएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट जो सिलेबस मिलेगा ना, जो सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा वाया वीडियो, ठीक है। एक तो वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, मतलब सभी टॉपिक्स का वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, वो भी लाइव मिल जाएंगी, अगर नहीं देख पाए तो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा। अगर टेस्ट देना चाहते हो कि ऑनलाइन में टेस्ट कैसे होता है तो स्पीड टेस्ट भी दे सकते हो, सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो जल्दी उठाइए भाई फोन, मिलाइए इन नंबर पर और कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू बात करिए। अभी से लग जाइए, 1 साल के अंदर अंदर 4 से 5 मौके मिलेंगे आपको रेलवे के एग्जाम्स में, और 1 साल में आप अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे आपके अपने वाले बैचेस में, आपकी अपनी वाली क्लास में। आप लोग प्लीज स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहे। नेक्स्ट सेशन के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।